तो दोस्तों अगर आप B/2 यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हो और आपके मन में एक टेंशन चल रहा है कि सर डिस्क्रीट मैथमेटिक्स कैसे करूं, तो सबसे पहले वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। कल के पेपर में अगर आप पास होना चाहते हो तो भाई पहले ये दो काम कर दो। देखो मैं आपको प्लेलिस्ट का लिंक दे रहा हूं। अब प्लेलिस्ट वाइज आप आराम से एक दिन में कवर अप कर सकते हो। और साथ में दोस्तों मैं कुछ 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बता रहा हूं। टॉपिक्स मतलब वो क्वेश्चन ही है, बस आप जाओ उसके एक एक क्वेश्चन सॉल्व कर लो, आपका काम हो जाएगा दोस्तों। और साथ में मैं ये भी बताना चाहता हूँ कि एप्लीकेशन पे ऑलरेडी मैंने इससे रिलेटेड कोर्स बनाया है दोस्तों, उसका प्राइस भी मैंने आज कम कर दिया है। तो आप जाके वो भी ले सकते हो, उससे और जल्दी आप कवर अप कर सकते हो। अगर आपने कोई भी चार चार अगर इसमें से कोई भी अच्छे से अपना यूनिट कंप्लीट कर दिया तो भी आप आराम से पेपर, तीन भी कर दिया तो भी आप आराम से पेपर में निकल जाओगे, बट बैकअप के लिए चार किया करो। अब देखो मेरा एक सीधा सिंपल सजेशन आप सभी लोगों से है कि आप क्या करो पता है। सबसे पहले आप इधर उधर के चक्कर में मत जाओ। सबसे पहले ना आप यूनिट नंबर सेकंड की ओर आओ। अब सर यूनिट नंबर सेकंड में हम क्या क्या चीजों पे ध्यान दें सर, तो देखो मैं आपको सिंपल सा बता रहा हूँ कि आपको ना सबसे पहले ना ये देखो यहाँ पे वेन डायग्राम दिखाई दे रहा है, वेन डायग्राम। और दोस्तों यहाँ पे कार्डिनलिटी ऑफ सेट यहाँ पे दिखाई दे रहा है ये। और दोस्तों एक डायग्राम आपको किससे रिलेटेड सॉल्व करना चाहिए पता है? वेन डायग्राम में आपको ये पता होना चाहिए यूनियन क्या होता है, इंटरसेक्शन क्या होता है, उससे रिलेटेड एक सम सॉल्व करना चाहिए। हाँ, फंक्शन में स्ट्रेट फॉरवर्ड दोस्तों अगर आप पेपर उठा के देखोगे, इवन कल का भी जब आप पेपर देखो तो फंक्शन में आपको स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन किसका दिखाई देगा बताओ? कंपोजिट फंक्शन का, जो मैंने एप्लीकेशन के अंदर कवर कराया, यूट्यूब पे भी कवर कराया। अगर आप फंक्शन मेरा देखोगे तो ये वाले क्वेश्चन सर, ये वाले क्वेश्चन मतलब जहां पे आपको लिखा रहता है FOG, GOF, FOF, उस टाइप के क्वेश्चन दोस्तों इसके अंदर हम कवर अप करते हैं। और याद रखना ये एक तरह का मैथमेटिक्स सब्जेक्ट ही है, बट क्वेश्चंस हमेशा घुमा के आता है, तो आपके कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे क्लियर होने चाहिए तो ही आप अपनी चीजें कवर कर सकते हो। इसलिए एप्लीकेशन पे कोर्सेस है मेरे अवेलेबल, उसमें से आप चार भी अगर कवर कर लेते हो तो आपका काम हो जाएगा। और इसका प्राइस मैंने बहुत कम कर दिया है दोस्तों। अब देखो दोस्तों यहाँ पे ठीक है सर, ये समझ में। और दोस्तों ये सब पार्ट ना थोड़ा थियरी की तरह कर लेना, कभी कभी इनवर्स फंक्शन के ऊपर सम आ सकता है एक बस। अब सर मेन पार्ट दोस्तों इसके अंदर रिलेशन है। रिलेशन में सर मैं तो ये बोलूंगा रिलेशन अच्छे से करो। रिलेशन में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट यहाँ पे आपको क्या कवर करना है दोस्तों? हैश डायग्राम। बहुत अच्छा समझाया हूँ, यूट्यूब पे भी समझाया हूँ। हाँ, बट उसके पहले आपको क्या करना चाहिए? इक्विवेलेंस क्लासेस। देखो दो ही क्वेश्चंस कवर करना है, हैश डायग्राम, इक्विवेलेंस क्लासेस। और इसके पहले जो प्रॉपर्टीज है दोस्तों, अगर आपने इक्विवेलेंस क्लासेस कवर कर दिया तो ये पहले की सभी चीजें अपने आप आपकी कवर अप हो जाएगी। तो इससे आपको ये पता चला कि हाँ सर मुझे कम टाइम में किस तरह से मैं अपनी चीजें कवर कर सकता हूँ। अब देखो दोस्तों उसके बाद ना आपको ग्राफ और आपको दोस्तों अलजेब्रिक स्ट्रक्चर, ये दो यूनिट पे फोकस करना है। एक वो यूनिट और ये दो यूनिट। अब देखो सर ये यूनिट तो 100% करके जाना है दोस्तों, इसमें स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन बता रहा हूं। एक एक सम सॉल्व कर लो, आपका काम हो जाएगा। देखो हॉफमैन कोडिंग, एक सम सॉल्व करो। थोड़ा सा ब्लर हुआ है, अभी सही हो जाएगा, टेंशन मत लो, थोड़ा सा ब्लर हुआ है। हॉफमैन कोडिंग जो है दोस्तों, ये आपको किसी भी हालत में एक सम सॉल्व करना है। ठीक है सर, कर लेंगे। इसके बाद दोस्तों, इसके बाद क्रुस्कल और प्रिम्स अल्गोरिदम जो मैंने अच्छे से कवर कराया है, ये दो मतलब ये इसके अगर एक एक सम सॉल्व कर लोगे तो आपका काम हो जाएगा दोस्तों। ये एक दो तीन। और दोस्तों देखो यहाँ पे स्पैनिंग ट्री और कट सेट यहाँ पे दिखाई दे रहा है, थियरी की तरह आपसे पूछ सकते हो, तो ये ध्यान रखना। हफमैन, क्रुस्कल और प्रिम्स लिख लो कहीं पे कि सर इसके एक एक सम मुझे सॉल्व करने हैं। हाँ, अब यहाँ पे दोस्तों इसके ऊपर अगर मैं आऊं तो इसके ऊपर आपको क्या करना है पता है? यहाँ पे देखो यूलर्स और हेमिटोरियन पाथ दिखाई दे रहा है। आइसोमॉर्फिक ग्राफ का क्वेश्चन अच्छे से सॉल्व करना है। प्लेनर ग्राफ दोस्तों जस्ट आप थियरी की तरह इसे कवर कर सकते हो। और स्टार्टिंग का जो पार्ट है दोस्तों वो थियरी की तरह कवर करना, मतलब 3 से 4 सम में आपका ये लेसन, ग्राफ वाला लेसन अच्छे से कवर हो जाएगा। एक मिनट, बार बार ब्लर हो रहा है। हाँ, एक मिनट, सही हो जाएगा। और मुझसे आपको क्या हेल्प चाहिए, नेक्स्ट सेमेस्टर में क्या हेल्प चाहिए, आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो। हाँ ये देखो यूट्यूब के स्टूडेंट अलजेब्रिक स्ट्रक्चर और मॉर्फिज्म बहुत अच्छे से यूट्यूब पे भी कवर कराया हूँ। अगर आपको एप्लीकेशन में चाहिए तो एप्लीकेशन में भी कवर है। देखो इसके अंदर मैं आपको बता रहा हूँ कि आपको ना एक ऐसा सम सॉल्व करना है जिसके अंदर ना पांचों प्रॉपर्टीज कवर हो जाए दोस्तों। जैसे जिसके अंदर ना मैंने एप्लीकेशन और यूट्यूब पे भी कवर कराया। मोनोइड्स, यहाँ पे ग्रुप्स दिखाई दे रहा है। एंड देन दोस्तों इसके बाद अगर आप ध्यान से देखोगे तो देखो सेमी ग्रुप दिखाई दे रहा है, तो जिसके अंदर आपका पूरा का पूरा अबेलियन ग्रुप दिखाई दे रहा है। तो पांचों के पांचों उसके अंदर क्या हो जाएंगे? सम सॉल्व हो जाए। तो ऐसा कोई एक सम आप उठा लो जिसके अंदर सब प्रॉपर्टीज आपकी एक साथ, साइक्लिक सब प्रॉपर्टीज आपकी एक साथ कवर अप हो जाए। तो आपको ऐसा एक सम उठाना है। और दोस्तों इसके बाद देखो रिंग है, इंटीग्रल डोमेन है, फील्ड है, ये सब डेफिनेशंस मैंने ना सब मेरे एप्लीकेशन में बहुत अच्छे से कवर किया है, यूट्यूब पे भी कवर किया है।
यूट्यूब पे शायद ये डेफिनेशंस कवर किया कि नहीं किया, पर एप्लीकेशन में किया है। नॉर्मल सब ग्रुप क्या होता है, ये सब डेफिनेशंस फॉर्म में थियरी, क्योंकि इसमें थियरी भी आता है। तो इसमें ना आप एक या दो बड़े सम का प्रैक्टिस कर लो, ये लेसन बहुत अच्छा हो जाएगा। तो ये याद रखना, एक ये लेसन, एक आपका यूनिट नंबर 4, और देन दोस्तों यूनिट नंबर सेकेंड। अब यूनिट नंबर फर्स्ट सबसे लास्ट में सॉल्व करना, क्योंकि यूनिट नंबर फर्स्ट में ना बहुत सारी चीजें आपको पहले से ही आती है। जैसे लॉजिक वाला जो पार्ट है, लॉजिक वाला जो पार्ट है दोस्तों आपको पहले से ही आता है। हाँ, नॉर्मल फॉर्म थोड़ा सा आपको प्रैक्टिस करना होगा, डीएनएफ सीएनएफ क्या होता है। पर लॉजिक वाला जो पार्ट है, लॉजिकल इक्विवेलेंस दोस्तों आपको पहले से ही आता है। ट्रूथ टेबल तो उसका एक प्रैक्टिस कर लेना, क्वांटिफायर्स वाले का थोड़ा सा एक प्रैक्टिस कर लेना, तो आपका काम हो जाएगा। ये दो में आपका बहुत अच्छा काम हो जाएगा दोस्तों। तो ये दो चीजें आपको बहुत अच्छे से कवर अप करनी चाहिए इसके अंदर। और इस तरह से अगर आप चार पार्ट भी कवर करके चले जाते हो दोस्तों पेपर में, तो आप आराम से पास हो जाओगे। तो मुझे लगता है कि एक दिन में आपको ये सब क्वेश्चन सॉल्व करने चाहिए। अब लग जाओ अपने अपने काम पे। सभी प्लेलिस्ट का डिस्क्रीट मैथमेटिक्स का लिंक दे दे रहा हूं, जो पार्ट आपका है उससे रिलेटेड आप टॉपिक देखो उसके अंदर, और फटफट फटफट प्रैक्टिस कर लो। इवन बहुत सारे सम्स अगर आप सॉल्व करोगे तो विथ नंबर्स रिपीट हो जाएंगे आपके बुक में, चेक कर लो। तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि प्लीज इसे फॉलो करो और बहुत अच्छे से आप अपनी चीजें कवर करो। जय हिंद दोस्तों।